इस वीडियो में हम जानेंगे मूव टूल के बारे में। मूव टूल क्या है और वो किस काम आता है। सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं या फिर हम एक इमेज खोलते हैं ओपन। तो इसमें से हम इस डेजर्ट इमेज को खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूव टूल किस काम आता है। जब हम कोई फ़ोटो खोलते हैं तो वो यहाँ पर लेयर्स पैनल में लॉक दिखाई देती है। यहाँ पर लॉक बना हुआ है, तो इसका मतलब हम इस पर ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एडिटेबल बनाते हैं। एडिटेबल बनाने के लिए इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये इसको कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले अनलॉक हो गई है, अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास शेप टूल है। इस शेप टूल को अगर हम थोड़ी देर लेफ़्ट क्लिक से दबा के रखते हैं तो ये जो सब मेनू है ये अपीयर होती है। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल होता है, राउंडेड रेक्टेंगल होता है, एक्लिप्स होता है, पॉलीगॉन होता है और कस्टम शेप, अगर और कोई भी शेप हम इस पर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर है, यहाँ पे हमारे पास टूल है, इसमें से हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ करते ही यहाँ पे एक न्यू लेयर बन जाती है, यानी कि जो हमारी पहली लेयर थी उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये नई लेयर है। अगर हम इस पर ये जो आइकन यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो ये वाला जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ये गायब हो जाएगा, उसी तरह अपीयर हो जाएगा। तो हमने ये यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब देखते हैं मूव टूल को, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो लेयर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको शुरू में रखा था, हम इसको यहाँ नहीं रखना चाहते, इसको कहीं और रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हम इसको मूव टूल की मदद से आसानी से मूव कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ पे लेयर सेलेक्ट नहीं है, जैसे कि अगर मैं इस लैंडस्केप के लेयर को सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं अब इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये हमारा लैंडस्केप ही मूव हो जाता है, जो कि हम मूव करना नहीं चाहते थे। अब कहीं पे भी अगर हम क्लिक करें तो हमारा ये लैंडस्केप ही मूव होता है, क्योंकि हमने यही लेयर यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। अगर हम फिर से रेक्टेंगल लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर से हमारी रेक्टेंगल मूव करने लग जाएगा। हम इसको वापस सेट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एल्ट जेड पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये काम होता है मूव टूल का। तो मूव टूल के बारे में एक और बात जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ से टूल को सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जो सेटिंग होती हैं वो यहाँ पे अपीयर होती हैं। तो अगर हम इस पर सेलेक्ट करें ऑटो सेलेक्ट, तो इससे क्या होगा कि जब भी हम किसी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अभी ये लेयर सेलेक्टेड है, पर अगर मैं मूव टूल को इस रेक्टेंगल पर लेकर जाऊं और इसको मूव करने की कोशिश करूं, तो मूव तो ये लैंडस्केप करना चाहिए क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा है, पर क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, तो अब जब हम इसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी लेयर को सेलेक्ट कर लेगा जिस पर कि हमारा कर्सर है। जैसे कि यहाँ पे इसने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है, हालांकि हमारी यहाँ पे लैंडस्केप लेयर सेलेक्टेड है। ये होता है मूव टूल का काम, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाना या रखना। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में।